सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे मानव जीवन के 5 लक्ष्य और वो लक्ष्य कैसे पूरे होते हैं। तो पहला लक्ष्य होता है सत्य जीवन, जन्म मरण से मुक्ति पाना। कोई भी मरना नहीं चाहता अपने जीवन में, वो चाहता है ऐसी जिंदगी हो जो बहुत लंबी हो, दीर्घायु हो और जिसमें मरना ना हो, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है काल के अधीन, जिसका भी जन्म हुआ है, वो व्यक्ति वस्तु वो धीरे 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 वो मिटता ही है। दूसरा, हर कोई बंदा ज्ञानवान होना पर चाहता है, चाहे वो संसार का ज्ञान प्राप्त करे चाहे वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। तीसरी चीज, हर कोई बंदा प्रेम चाहता है कि उसको सच्चा प्रेम मिले, ऐसा प्रेम मिले जो हमेशा बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे और अनंत मात्रा का हो, वो अनंत काल के लिए मिले और वो बढ़ता रहे। ये सब ऐसा प्रेम हर कोई चाहता है जीवन में। चौथी चीज कि स्वतंत्रता, हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, किसी की भी गुलामी उसको पसंद नहीं है कि मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊंगा, जहां भी उसका इंटरेस्ट और जहां भी उसकी रुचि है, जहां जो भी उसके संस्कार है उसके रिगार्डिंग उसकी प्रवृत्ति है, जो राजस तामस सात्विक जैसे वैसे ही उसके इंटरेस्ट और रुचि है, उसके हिसाब से वो स्वतंत्रता चाहता है। और पांचवा शासन, वो चाहता है कि मेरी भी इज्जत मान हो, मैं भी 10-12 बंदों में जा रूल करूं। जैसे एक फैमिली में सास चाहती है मेरी चले, बहू चाहती है मेरी चले, बच्चे चाहते हैं मेरी चले, माँ बाप चाहते हैं हमारी चले। तो ये रूल करना या शासन करना, ये 5 मानव जीवन के लक्ष्य हैं जिसके लिए मानव शादी कर रहा है, बच्चे कर रहा है, कोठियां खा रही इकट्ठी कर रहा है, लेकिन अंतरीव उसके पीछे यही 5 उसका नेचर है जिसके लिए वो संसार में आगे से आगे कर्म करता जा रहा है। और संचित कर्मों के कारण, पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्मों के कारण और जन्म मरण में और ज्यादा बंधता जा रहा है, इन 5 लक्ष्य से और ज्यादा दूर होता जा रहा है। मनुष्य नर नारी जीवन जो है कि सत्य जीवन नहीं मिल रहा, बार बार उल्टा जन्मना मरना जोनियों में घूमना, उसके विपरीत उसको फल मिल रहा है। ज्ञान, उसको घर परिवार संसार का ही पूरी तरह से ज्ञान नहीं मिला, इस संसार का, और ऊपर से यादाश्त की पावर इतनी कम है, कल क्या खाया पहना बोला ये भी याद नहीं है। अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारियों के लिए भी अपने एक फील्ड का, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे वकील है, उसका भी पूरा ज्ञान पूरी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाता, तो ये भी उससे उलट। तीसरा, सच्चा प्रेम, संसार में सारे स्वार्थ से जुड़े रहते हैं, जिसका स्वार्थ जहां से जितने % पूरा जब तक होता है तभी तक लोग प्रेम करते हैं। जब उस व्यवहार को प्यार का नाम देते हैं, जब वो स्वार्थ वहां से पूरा नहीं होता और जहां कोई नहीं करता तो उससे वो उदासीन हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और अगर अपने स्वार्थ के उलट कोई भी चलता है, घर परिवार वाला, जब भी हम अपनी जिंदगी में हमारा कोई हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, जो कोई भी रिश्तेदार है, तो जब हमारा स्वार्थ वो सिद्ध नहीं करता तो हम उदासीन होते हैं, और हमारे स्वार्थ के उलट काम करता है तो मर्डर हो जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, बहुत कुछ संसार में होता है। तो वो प्रेम पहले खत्म हो जाता है, फिर उलट हो जाता है, फिर दुश्मनी हो जाती है उन सब बंदों से। तो ये भी तीसरा, भी जो भी वो कर रहा है, घर परिवार, कोठी, पैसा, दौलत, शोहरत जो भी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसको उल्टा रिजल्ट उसका मिल रहा है। चौथी चीज स्वतंत्र होना, वो और ज्यादा काल माया का, मन बुद्धि इंद्रियों का, घर परिवार रिश्तेदारों का गुलाम होता जा रहा है। और 5वीं चीज, उसको शासन क्या करना है, वो तो बेचारा गुलाम है। और चौथी चीज, स्वतंत्र ना होते हुए वो प्रतंत्र और काल माया का 84 लाख का में भटकना, काल की गुलामी, काम क्रोध लोभ अहंकार की गुलामी, माया की गुलामी, घर परिवार की गुलामी, रिश्तेदारों की गुलामी, तो ये भी उसको करना पड़ रहा है। और अगर वो अपने घर परिवार में है तो उसको सबका स्वार्थ पहले पूरा करना पड़ता है, तब कोई उसका काम करता है, पहले उसको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो क्या रूल करेगा बेचारा, या क्या शासन करेगा। वो लोग अपने रिश्तों का दावा देते हुए कि हम माँ बाप हैं, हम आपके पति हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं,
हम जहाँ इस संसार में एक प्रतिष्ठा वाले बंदे हैं, जहाँ हमारे पास धन दौलत की पावर है, जहाँ पॉलिटिशियंस की पावर है, तो वो बेचारा हर तरफ से दबा हुआ है। लेकिन इन 5 लक्ष्यों को लेके मनुष्य अपने हर एक कर्म को कर रहा है कि शायद मुझे ये मेरी 5 प्रॉपर्टी, सत्य जीवन, ज्ञान, प्रेम, स्वतंत्रता, आजादी और पंजवा शासन, इज्जत मान प्रतिष्ठा, और मेरी भी 10-12 50 बंदे या घर परिवार वाले मुझे सुने, मैं उन पे रूल करूं, मेरे हिसाब से चलें। लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? उससे उलट हो रहा है। तो ये 5 चीजें भगवान और गुरु, जिनके पास ये 5 चीजें हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं, तन मन धन से उनके शरणागत होते हैं, तब हमें ये सत्य जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता, शासन और सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। तो तब हम निहाल होते हैं, मालो माल होते हैं, हमारा ये मानव चोले का लक्ष्य पूरा होता है। और कुछ भी पा लेने से, कोई भी अचीवमेंट बड़ी से बड़ी हासिल करने से, कोई भी कामना की पूर्ति होने से, महान रावण के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, चित्रकूट की 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन तब भी उनके पास सुख शांति प्रेम आनंद जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि ये 5 चीजें जो मानव जीवन का लक्ष्य है, वो उसके वो लक्ष्य तो बना बनाया नेचर है, लेकिन मंजिल तो सही थी, लेकिन दिशा गलत थी। जैसे गलत दिशाओं में एक कुत्ता हड्डी चूसता है और अपने ही दांतों का खून वो पीता रहता है और सोचता है हड्डी से खून आ रहा है। बच्चा अंगूठा चूसता है, अपने ही थूक या अपना ही लार सलाइवा वो पीता, उसको लगता है इसमें दूध आ रहा है। इसी तरह से कोई चूने का पानी मथ रहा है और सोच रहा है इसमें मक्खन आएगा। या फिर हिरण जो होता है बहुत प्यासा होता है, रेगिस्तान में जब जाता है, धूप पड़ती है, रेत पे वो भागा हुआ जाता है बहुत प्यासा कि यहाँ पानी मिल जाएगा। अब भागने से प्यास और बढ़ गई और वहां पानी फिर नहीं मिला, फिर अगली जगह देखा कि यहाँ नहीं, वहां मिलेगा। अब और प्यासा भागा और प्यास मिली, फिर अगला भी उसका वहां गया, वहां भी पानी नहीं था, कि वो चमकती हुई रेता को ही पानी समझता जा रहा था। इसलिए काल माया के बने हुए इस संसार में जो लोग ये 5 चीजें खोज रहे हैं और आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, उनको आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन दुखों के अलावा संसार से कुछ नहीं मिलता। नानक दुखिया सब संसार। और जो अपनी मंजिल को समझ लेते हैं और अपनी दिशा को सही कर लेते हैं, वो निहाल हो जाते हैं, मालो माल होते हैं। जहां पे चीज है, जिसके पास है, उसी से मांगोगे और वहीं पे उस दिशा में ही चलोगे, तभी तुम्हें धीरे धीरे करके वो चीज की प्राप्ति होगी। और फिर धीरे धीरे वो 5 लक्ष्य जो मानव जीवन के हैं, जो सिर्फ हरि गुरुवान से ही तुम्हारे सिद्ध हो सकते हैं, तो उसके लिए पूर्ण गुरु की शरणागति और उसकी शरण में जाना पड़ेगा, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और अपनी इन 5 मंजिलों के लिए दिशा, कि कोई भी चीज पहले हमें चाहिए, पता करते हैं कहाँ मिलती है, किसके पास मिलती है, कैसे मिलेगी। तो ये तीनों चीजें जब हमें गुरु बनाते हैं, ज्ञान प्राप्त मिलते हैं, तो कहाँ मिलेगी, किसके पास है, कैसे मिलेगी, ये तीनों चीजें जब हम इन सवालों को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जहाँ पे चीज पड़ी है उस दिशा में अब मेहनत करते हैं या साधना करते हैं, तो फिर हमें धीरे धीरे वो चीजें प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे मानव चोलों के ये 5 लक्ष्य पूरे होते हैं और हमारा जीवन ये जिसलिए हमें मिला है, हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। सुख शांति प्रेम आनंद सच्चित आनंद शासन और स्वतंत्रता, ये 5 हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, जो हमने काल माया के कारण, अज्ञानता के कारण खो दी है और इसके विपरीत फल हमें मिल रहे हैं, हम उससे मुक्ति पाते हैं, आजादी पाते हैं, मालो माल होते हैं, निहाल होते हैं, आनंद में हो जाते हैं। जय बाबा जी।